ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
सबको मार के भी पाप नहीं लगेगा। हम लोग एक चींटी भी मार दे तो पाप लगता है। अर्जुन को कौन सा ज्ञान भगवान ने दिया कि उसको पाप नहीं लगा? वही ज्ञान है कि धर्मात् रूढ़ः धर्मात् तिष्ठः धर्मात् वर्तते कुरु। तुम्हारा धर्म ही जीवन है, धर्म ही कर्म है, धर्म ही तुम्हारा धर्म है। ऐसा समझकर चलोगे तो परिवार के सब को निभाते हुए भी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उसमें एक गुरु उन्होंने अग्नि को बनाया। हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे भगवान दत्त के जीवन पर। आज प्रथम दिवस है और हम जिनको स्मरण करने आए हुए हैं वो हमारे भगवान दत्तात्रेय जी हैं। पूरे संसार में विष्णु के अवतार बहुत हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं, शंकर के अवतार हैं, लेकिन तीनों का एकाद तत्व अवतार कोई है तो वो दत्त भगवान है। वो तीनों त्रिदेव के अवतार हैं। तो सत्व रजतम है ना, तीन वृत्ति है। सत्व अर्थात विष्णु, रज अर्थात ब्रह्मा और तम अर्थात शिव। एक है जो सृष्टि करते हैं रजोगुण से, एक सत्व गुण से पालन करते हैं और एक तमोगुण से संहार करते हैं। तीन तत्वों को मिलाकर दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मैं जिसको जानता हूं, जिसको मानता हूं उसे तू मान। मुझे कई लोग पूछते ऐसा जीवन क्यों जीना? क्योंकि ऐसा जीवन राम ने जिया। ऐसा जीवन क्यों जीना? तो ऐसा जीवन कृष्ण ने जिया, इसलिए जिएंगे। और यदि हम कह रहे हैं कि राम ने जैसा जीवन जिया वैसा हम जिएंगे, तो कोई हमको आके पूछता है ऐसा तुम नहीं जी सकते, तो वो रामद्रोही है, वो राम का विरोधी, धर्म का विरोधी है, तो उसका त्याग किया जाता है, उससे समझौता नहीं किया जाता। विभीषण ने रावण से समझौता किया क्या? करता तो मंत्री तो बनी जाता ना, एक आध मिनिस्टर। रावण बोल देता भाई तुझे मिनिस्टर बना दूंगा, तू मान ले इधर ही रहा। लेकिन विभीषण यदि रावण से समझौता करते तो मंत्री बनते, और भगवान राम से समझौता करके अधर्म का त्याग कर दिया तो पूरी लंका के राजा कहलाए। उनको सब कुछ भगवान ने दे दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात। जिस लंका को पाने के लिए रावण ने अपने सिर काट काट के चढ़ाए, विभीषण ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा तो सो संपदा विभीषण ही सकुचित दीन रघुनाथ। संकोच करके दिया भगवान ने, अर्थात अरे और कुछ ज्यादा देना था भाई, तो बहुत छोटा चीज है लंका। ये है राम, ये है धर्म का पक्ष। ज्यादा देके भी नहीं देने का भाव। तो भगवान कृष्ण यदि कह रहे हैं अर्जुन को कि धर्म में जीवन जीना, तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, वो अर्जुन के ही भले के लिए कह रहे हैं। यही सोचना है कि कोई संत आपको कहता है कि धर्म मार्ग में चलो, यदि आपके माता पिता कहते हैं धर्म मार्ग में चलो, यदि ये गुरुजन कहते हैं धर्म मार्ग में चलो, तो इसलिए नहीं कहते कि उससे उनका भला होगा, वो आपका ही भला देखते हैं। कुछ देर के लिए दुख भी मिले, कष्ट भी मिले, तो आगे चल करके वो चिरस्थायी सुख के बारे में, आपके कल्याण के बारे में सोच करके बोलते हैं। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा करा। गीता में भगवान ने अपने विभूति का वर्णन किया, तो अपने विभूति के वर्णन में कहते हैं कि हाथियों में मैं कौन हूं? तो जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, घोड़े में मैं उच्चैश्रवा, और रामा शस्त्र भितामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। ऐसे भगवान ने अपने सब विभूति बताया ना, कि मैं क्षमा हूं, धृति हूं, ये सब भगवान ने कहा। नर में मैं कौन हूं, मनुष्यों में मैं कौन हूं? तो जो राजा होता है ना वो मैं हूं। इसीलिए राजा का सम्मान किया जाता है। राजा कैसा भी हो, राजा को सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नराधिप है, वो भगवान का रूप है, इसलिए माना जाता है। और नाहम तत्व गुरु परम, उन्होंने कहा तत्व में मैं गुरु हूं, गुरु से बड़ा तत्व नहीं है संसार में, इसलिए भगवान कहते हैं तत्व में मैं गुरु हूं। तो बात आई कि भाई ऋतु में कौन से ऋतु हो? तो ऋतु नाम कुसुमा करा, जो बसंत ऋतु है वो मैं हूं। आप बोले महीना में बताओ, 12 महीना है, क्योंकि जो महीना भगवान का रूप होगा वो सबसे पवित्र महीना माना जाएगा। तो गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोहम,
मैं महीना में मार्गशीर्ष महीना हूं। इधर बैनर में लिखा है मार्गशीर्ष। ऐसे बोलने में क्या बोलते हैं अभी जो महीना चल रहा है उसको, है ना? अब दो चीज को मिला के बनता है अघन। अघ मतलब पाप, अघ मतलब पाप, और हन मतलब खत्म करना। ये वही महीना है जिसमें सारे संसार का पाप भगवान ने खत्म किया। गीता ज्ञान सुनाकर वो अगहन महीना सबसे पवित्र महीना है। और इसीलिए भी ये पवित्र महीना है क्योंकि इसी महीने के पूर्णिमा में भगवान दत्त का जन्म हुआ। ये दत्त जयंती जो हम कहते हैं ना, इसी दिन अनुसुईया को भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने पुत्र रूप में दर्शन दिया। कथा तो आप सब जानते हैं, सती अनुसुईया की कथा कौन नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं तो भी सुनने का मन होता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो थोड़ी से वहीं से शुरुआत करें। भगवान दत्त के जन्म का कारण क्या है? जैसे श्री राम जी के जन्म का कारण है रावण, और बहुत से सृष्टि में जो घटना होती है ना, कई वेद पुराण शास्त्र में सुन लो तो सब में कारण होते हैं नारद। वो कारण पैदा करने वाले बाबा जी भी हैं और कारण को खत्म करने वाले। कई जगह तो मुझको लगता है बेचारे को जबरदस्ती घसीट दिए, नहीं है तो भी नारद ने किया हो। घर में 4 जने हो और कोई थोड़ा अलग दिमाग का हो ना, कुछ गड़बड़ हो जाए, वही किया होगा और कौन। ऐसे नारद जी को कई जगह लपेट देते हैं, पर नहीं, यहाँ कथा है, हमारे शास्त्रों में कथा है कि नारद जी ने महासती अनुसुईया की सतीत्व की कथा तीनों लोक में जाके कही। और मोहन नारी नारी के रूपा, गोस्वामी तुलसी कहते हैं मोहन नारी नारी के रूपा। ये सहज गुण है भाई, ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ये आपकी महिमा गा रहे हैं हमारी माताओं का, कि एक माता दूसरे माता के गुण को सुनती है तो प्रसन्न होती है। ऐसा बहुत कम होता है, और जो होता होगा वो माता धन्य है, लेकिन थोड़ा जलन होता है, टाह होता है। ये प्रकृति है। साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 गुण माताओं के सहज हैं, स्वाभाविक हैं। इसको गलत करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। पानी का एक गुण होता है कि प्यासे को पानी मिले तो वो जी जाता है, पौधे को पानी मिले तो जी जाता है, लेकिन वही पानी का गुण है जो गहरा गया तो डुबा के मार देता है। तो आप पानी को क्या पूजा नहीं करते हो? जल की पूजा, अग्नि की पूजा करते हो ना, अग्नि जलाती तो पूजा करते हो ना। ऐसे ही आपके भीतर ये सारे गुण हैं, उस गुण का उपयोग आप कितना करते हो, कितना नहीं करते हो, कहाँ पे करते हो, वो आपके लिए मायने रखता है। आपके भीतर क्षमा भी है, धृति भी है, दया भी है, ममता भी है, वात्सल्य भी है, तो यह भी है, सहज रूप में है, सबके भीतर है। तो लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, कहा हम भी तो महासती हैं, हम भी तो महादेवी हैं, विष्णु की पत्नी हैं। पार्वती जी ने भी कह दिया हम भी तो शिव की अर्धांगिनी हैं, जन्म जन्म लोग अगर हमारी बरों शंभु नत रहो कुमारी। जब भी जन्म लेते हैं शंकर ही पति रूप में चाहिए, ऐसा हम भी तो महासती हैं। उनका तो नाम भी सती था, पार्वती का पिछले जन्म का नाम ही सती था। और ऐसे ही ब्रह्माणी ने कहा, नारद जी तीनों जगह बोल के आ गए, लेकिन वहां चर्चा शुरू हो गई और अपने अपने पति पर दबाव डाला गया कि नहीं आप परीक्षा लो, और परीक्षा ऐसे लो कि जैसे आज तक किसी ने नहीं लिया। देखो ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। वो खुद चाहते थे कि हम माता अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्म लें और तीनों शक्ति एक साथ जन्म लें। और उसका कारण भी आपको बताते चलते हैं। भगवान के अवतार के कारण भी होते हैं, बिना कारण के वो अवतार नहीं लेते। राम जी के जन्म का कारण है, कृष्ण के जन्म का कारण है, तो भगवान दत्त के जन्म का कारण क्या है? तो सारे भारतवर्ष में उसमें निराकार और साकार के गुणों को लेकर बड़ा द्वंद्व मचा था। सांख्य योग की चर्चा करना मुश्किल हो गया, वैदिक सनातन धर्म को भी दोषित किया गया, और इतना ही नहीं, साकार निराकार के नाम पर ब्रह्मवाद
और कर्मवाद पे टकराव पैदा होने लगा। ऐसे समय में एक परंपरा की जरूरत थी, एक योगी परंपरा की जरूरत थी। वो योगी परंपरा जो पूरे भारत में वैराग्य का स्पंदन पैदा करे, जो पूरे भारत को विकारों से दूर करे और वास्तव में सनातन धर्म में योगी का क्या महत्व से स्थापित करे। तो योगी कुल के आराध्य कोई हैं और योगियों को पैदा करने वाले कोई हैं तो भगवान दत्तात्रेय हैं। इसलिए उस समय तीनों देव आए। अभी उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, नाम तो सब जानते हो, लेकिन पहला नाम क्या बोलोगे उनका? योगी से शुरू होगा नाम, है ना। आदित्यनाथ बाद में होगा, योगी आदित्यनाथ। वो दत्त परंपरा के संत हैं। हमारे दत्त शरणानंद जी महाराज को मैं आज याद करूं, बड़े दिव्य विभूति हैं स्वामी दत्त शरणानंद जी। उनके नाम में पहले दत्त है। और दत्त शरणानंद जी कौन है? तो आज अपने घर में आप 1 गाय पालते हो, 2 गाय पालते हो, कोई कोई 5 भी रखे होंगे, 10 भी है। मेरे पास 20-25 है, भेज दूं? रखोगे? कौन कौन रखोगे बताओ? अभी कोई कह देना 10 गाय, हाँ, मैं मांगू तो गांव भर दे देगा, लेकिन मैं दूं तो कोई रखने को तैयार। विश्व में सबसे बड़ी गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।